Hello everyone, welcome to Quantifiers. So today we are going to solve a very good DILR set. So this came as a doubt from one of our students, so हम इसको solve करेंगे. I request you to pause the video and try the set once, and then we will proceed to the solution. All right, I hope you have solved. So it says that Aksha, Bindu, Chandana, Diksha, Harsha, and Lasya and Lasya have a different number of years of work experience. तो सबका different year of work experience है. Okay. They have worked between 1988 to 2000. 1988 में शुरू हुए थे कोई ना कोई, और इस तरह से 88, 89, 90, 91 अप टू 2000 तक इन्होंने काम किया, डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट टाइम के लिए. तो किसी ने हो सकता है 1989 और इसके लिए किया हो, किसी ने आगे 4-7 सालों के लिए किया हो, या ऐसा कुछ दिया हुआ है. And then there is some information given to us that Harsha started working in 1988 and 8 years of experience. अब DILR में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. अब मुझे पता है कि सबके कुछ ईयर्स हैं और सबके कुछ नाम है, तो इट मेक सेंस कि मैं एक टेबल बनाऊं, रेक्टेंगुलर टेबल, जिसके अंदर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में उसको सॉल्व करूं. अगर मैं लेके चलूं, लेट्स से यहाँ पे मैंने डेटा को कंपाइल कर लिए. लेट मी रीड इट एंड लेट मी राइट व्हाट आई हैव फर्स्ट. दो बातें मुझे ख्याल में रखनी है. पहला, कि हर किसी का कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस है. दूसरा, दे वर्कड बिटवीन दिस ईयर एंड दे ऑल हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस. किसी भी दो लोगों का वर्क एक्सपीरियंस का नंबर ऑफ इयर्स सेम नहीं है. ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट दिया हुआ है, हर्षा स्टार्टेड वर्किंग इन 1988 एंड हैज 8 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस. सो हर्षा का 8 साल का वर्क एक्सपीरियंस है. तो दिस इज हर्षा एंड 88 में शुरू किया है. तो जस्ट फॉर द कन्वीनियंस मैं ऐसे लिखता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. तो यहाँ पे इसका वर्क खत्म हो गया, एंड लेट मी मार्क इट एज एंड. दिस एंड एंडेड. नाउ दिस, अच्छा ठीक है, ठीक है. अक्षा स्टार्टेड वर्किंग इन 1991 एंड हैज 6 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. सो हमें दिया हुआ है कि हर्षा का एक्सपीरियंस 8 ईयर का है, अक्षा का एक्सपीरियंस 6 इयर्स का है. कहाँ से शुरू होकर? 1991 से. सो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. ठीक है, यहाँ खत्म हो गया इसका वर्क एक्सपीरियंस. बिंदु है 6 और 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस. अब मुझे पता है कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सबका वर्क एक्सपीरियंस अलग अलग है, और बिंदु का क्योंकि 6 और 7 का है, तो हम बिंदु का 7 लेके चलेंगे, क्योंकि 6 तो अक्षरा का ऑलरेडी है. एंड हर वर्क ओवरलैप विद हर्षा. वर्क ओवरलैप विद हर्षा मीन्स कि जो बिंदु का काम है वो हर्षा के टेन्योर में खत्म हो जाना चाहिए. अभी तो बड़ा सिंपल सा बात है कि अगर इसका 8 का और इसका 7 का है, एक ही ईयर का डिफरेंस है, तो इससे 1 साल पहले खत्म हो रहा होगा इसका, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. तो बिंदु को यहां से शुरू कराएंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड 7. यहाँ उसको वर्क फिनिश कराएंगे, क्योंकि इसके सिवाय अगर मैं ओवरलैप कराने के लिए यहां से शुरू कर देता 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहां तक आ जाता. ठीक है. एंड हमें इस क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है यहाँ पे, दैट नो टू पर्सन स्टॉप वर्किंग इन द सेम ईयर. किन्हीं भी दो लोगों ने सेम ईयर्स में काम करना बंद नहीं किया. तो क्योंकि मुझे बिंदु को हर्षा से पहले काम खत्म कराना था, तो मैंने उसको 1994 में खत्म करा दिया. ओके, डन हो गया. चंदना स्टार्टेड वर्किंग इन 1988. सो चंदना का जो फर्स्ट ईयर था वो 1988 था, एंड स्टॉप्ड इन द सेम ईयर एज दीक्षा स्टार्टेड वर्किंग. सो चंदना जहां पे खत्म करेगी काम, वहां से दीक्षा अपना काम स्टार्ट करेगी. सो चंदना एंड इज द बिगिनिंग ऑफ दीक्षा's वर्क एक्सपीरियंस. ओके. आगे दिया हुआ, लास्या स्टार्टेड वर्किंग इन 1989. सो लास्या's फर्स्ट ईयर वाज 1989 and has 1 year more experience than Chandana. So L has 1 year more experience than C. So L and C, there is a gap of 1 year. 1 साल का गैप है. No two people started. ठीक है, हो गया. दीक्षा हैज 1 year लेस एक्सपीरियंस देन चंदना. सो चंदना, दीक्षा का चंदना से भी 1 ईयर कम है. राइट. सो लक्ष्य लक्ष्य एल और डी का फर्क 2 साल का हो गया, लक्ष्य और डी का. ओके, ठीक है जी, डन हो गया. अब ये मेरे पास कंडीशंस आ चुकी हैं सारी. आई हैव अ वेरी फ्यू पॉइंटर्स टू वर्क अपॉन, बट मुझे पता है इसका 8 का, इसका 6 का, इसका 7 का वर्क एक्सपीरियंस है. तो अब चंदना का अगर मैं 9 का वर्क एक्स लेता हूँ, तो लस्या का 10 का लेना पड़ेगा, इसका 8 का लेना पड़ेगा, और डी का स्टार्टिंग हमें नहीं पता. तो ओके, ज्यादा वर्क एक्स लेने से अच्छा है, जहां मैं कॉम्प्लिकेट करूँ केस को, एक बार कम करता हूँ, कम वर्क एक्स लेके देखता हूँ थोड़ा सा. चंदना का वर्क एक्सपीरियंस देखो, हम चंदना का वर्क एक्सपीरियंस 6, 7, 8 तो नहीं मान सकते, और किसी का क्योंकि वर्किंग एंड जो सेम भी नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चंदना का वर्क एक्स, लेट्स से कि मैं 5 साल मानता हूँ, चंदना हैज 5 years ऑफ वर्क एक्स. तो अगर 5 लेके चलता हूँ चंदना को, इफ आई टेक एज 5, देन डी विल हैव 4 एंड एल विल हैव 6.
ठीक है, अब देखते हैं हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सो 1 2 3 4 एंड 5 गोस फॉर चंद्रा। यहाँ वर्क एक्स खत्म हो गया। जहां चंद्रा का काम खत्म होगा वहां दीक्षा का काम शुरू होगा, ये हमें दिया हुआ। तो दीक्षा का 4 साल का है, तो 1 2 3 4। अब ये दिक्कत आ गई, किन्हीं भी दो लोगों का वर्क एक सेम ईयर का नहीं था, तो यहाँ 4 और 8 नहीं आ सकता हमारे पास। ठीक है, ओके, तो उसको हटा देते हैं। तो 5 का वर्क एक्स पॉसिबल नहीं है चंदना का। ठीक है, तो डी और एल। अगर मैं इसका वर्क एक्स सब जस्ट फॉर एन एजम्पशन 9 साल मान लूं, तो इसका 8 हो जाएगा और इसका 10 हो जाएगा एल का। ठीक है, अगर 8 लेके चलते हो तो चंदना का वर्क एक्स 1 2 3 4 मुझे दिख ही रहेगी, पंगा बढ़ेगा, बट चलो ठीक है, 5 6 7 8 9 लेके चलता हूँ। तो जहां से चंदना खत्म हो रही है वहां से दीक्षा ने स्टार्ट होना है, तो यहाँ 10 साल ही नहीं बचे मेरे पास। तो ये तो आगे तो जा ही नहीं सकता, मैं पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब चंदना का मैं ले लेता हूँ वर्क एक 7 6 5 ले लेते हैं, 4 लेके देखते हैं। सो चंदना विल फिनिश हियर 1 2 3 4, शी विल फिनिश हियर। Diksha will start here. She has 3 years of experience. 1 2 3. Diksha is finishing here. Lakshya has 5 years of experience. So 1 2 3 4 and 5. So Diksha had 3. Diksha started when Chandana ended. Chandana started in 1988. तो ये 3 भी पॉसिबल नहीं हो रहा हमारे पास। सॉरी, 4 भी पॉसिबल नहीं हो रहा। चंदना 4 भी पॉसिबल नहीं है, तो चंदना को 3 लेके देखना पड़ेगा अब। चंद्रा को अगर 3 लेके देखते हैं तो 1 2 3। इन दैट केस दीक्षा हैज 2 एंड लस्सा हैज 4। नाउ दीक्षा हैज 2, सो 1 and 2 ही इज एंडिंग हियर। ठीक है, एंड नाउ लस्सा हैज 4, सो 1 2 3 4। नाउ दिस सेटिस्फाई एवरीथिंग। तो यहाँ पे हमारा वर्क इसका खत्म हुआ। हर इस यहाँ पे इसका खत्म हुआ, यहाँ पे इसका, इधर इसका और इसका कहीं भी ओवरलैप नहीं हो रहा सबका, एंड दिस सेटिस्फाइड ऑल द कंडीशंस। ऊपर मैं जा नहीं सकता था, नीचे से आने से मेरे पास यहाँ पे आंसर आ चुके हैं। राइट, अब अगर मैं आगे देखूं, इसके आंसर्स बनाने की कोशिश करूं, तो लेट्स सी क्या क्या बनेंगे हमारे पास। पहले चेक कर लेते हैं कि इसको 2 लेने पे भी तो नहीं बन रहा। 2 ले लेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा, राइट। तो इन दैट केस यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ खत्म हो रहा है, इसका 1 आ जाएगा, ये यहीं पे खत्म हो रहा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। राइट, उसका 2 और उसका 1 साल का, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, डन। तो ये हमारा फाइनल सेट बन चुके हैं। ये हमारा आंसर मार्क करेंगे। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पर्सन स्टॉप वर्किंग इन कंसेक्यूटिव ईयर्स। पेयर को कंसेक्यूटिव ईयर में खत्म कराना है वहां, यानी एक ने 90 में किया तो दूसरे ने 91, ये एक पेयर माना जाएगा। तो मैं देख रहा हूं, तो ये एक पेयर बन गया कंसेक्यूटिव, ये दूसरा पेयर बन गया कंसेक्यूटिव, ये तीसरा पेयर बन गया कंसेक्यूटिव, और ये चौथा पेयर बन गया कंसेक्यूटिव। तो 4 पेयर्स आ रहे हैं हमारे पास, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। हाउ मेनी ईयर्स आर देयर इन विच मोर देन 3 पर्सन स्टार्टेड वर्किंग। सो इन दिस ईयर दीज, ये तीनों का फर्स्ट ईयर है, मेरे को मोर देन 3 चाहिए। ये इसका फर्स्ट ईयर है, इसका फर्स्ट ईयर है, इसका फर्स्ट ईयर है। सो देर इज नो सच ईयर, और कोई तो ऐसा साल ही नहीं, नन ऑफ दीज। लस्या's वर्क एक्सपीरियंस, लस्या का वर्क एक्सपीरियंस 4 साल का, तो ये आपका आंसर। So this completes our अच्छा सा set, and if you are someone who is preparing for CAT, quantifiers should be your first priority. All the best everyone, have a good day.